हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर मनीषा सिंह। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पर्सनल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है फर्टिलिटी। पेरेंटहुड एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है। फर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे मिथ, कंफ्यूजन और डाउट्स होते हैं, जिन्हें क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गुंजन। शी इज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अपोलो फर्टिलिटी, प्रैक्टिसिंग इन इंदिरापुरम, गाजियाबाद। वेलकम डॉक्टर गुंजन। Thank you, Dr. Manisha. It's so nice to be here. तो डॉक्टर गुंजन, सबसे पहले हमारा एक ये सवाल होगा कि एक कपल को एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एग्जैक्टली कब मिलना चाहिए? सी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक कह सकते हैं एक मार्कर होता है वो एज होता है। तो हम कहते हैं कि अगर 35 इयर्स से कम का कोई कपल है और उन्होंने 1 साल ट्राई कर लिया है और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो देन दे शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। और अगर कोई कपल 35 इयर्स प्लस है और अब उन्होंने ट्राई करना शुरू किया है, तो 6 मंथ्स अगर उन्होंने ट्राई कर लिया तो दैट इज एनफ। और अगर नहीं कंसीव कर पा रहे तो दे शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज के साथ एग की क्वालिटी कम हो रही होती है। तो जब आपका एज 35 इयर्स प्लस हो गया तो आपके एग की क्वालिटी जल्दी डिटोरिएट हो रही होगी। तो इन दैट केस आप बहुत लंबा वेट करोगे तो और एग की क्वालिटी फर्दर डिटोरिएट ही होगी। तो इट्स बेटर कि आपने 6 मंथ्स ट्राई कर लिया और कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। अगर आपकी एज मोर देन 35 है तो आपको जरूर ही इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। नेक्स्ट, आप हमें ये बताइए कि कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या साइंस होते हैं जो अगर किसी कपल में हो तो उसे जल्दी मिलना चाहिए। या एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट वो मैं उसी पर आ रही थी कि जैसे कि अगर किसी के साइकिल्स इरेगुलर हैं तो हम कहते हैं कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। हो सकता है कि फाइब्रॉइड हो सकता है कि कोई पॉलिप हो जिसकी वजह से कि साइकिल्स इरेगुलर जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। तो इन दैट केस दे शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट अर्ली। इसके अलावा अगर किसी के साइकिल्स बहुत पेनफुल हैं तो मे बी इट्स अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो इफ यू हैव स्टार्टेड ट्राइंग, आपको लगता है कि कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, तो यू शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। इसके अलावा अगर नोन केस ऑफ पीसीओडी, अगर कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया और किसी ने बताया है आपको कि पीसीओडी है, इसमें आपके साइकिल्स इरेगुलर होंगे, खुद से कंसीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। वो हेल्प करेंगे आपको एंड यू विल बी एबल टू कंसीव अर्ली। आपका ट्रायल पीरियड कम हो जाएगा। कभी किसी रीजन से अगर आपने एएमएच करवाया, आपका उस एएमएच की वैल्यू अगर कम आ रही है, आपको लग रहा है कि वो लेस देन 2 आ गया है, मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड इन दैट केस। इसके अलावा अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है किसी की, तो ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले आपके ट्यूब्स को डैमेज करता है। तो इन दैट केस अगर आप कंसीव करना शुरू कर रहे हो और आपको पता है कि कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है आपको, बी क्विक टू मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। इसके अलावा कोई भी पेल्विक सर्जरी हुई है अगर आपकी किसी भी वजह से, अगर जैसे कोई पस है या किसी भी रीजन से आपका कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, यूट्रस और ट्यूब्स के अराउंड कोई सर्जरी हुई है, आपको पता है, हिस्ट्री है, मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। इसके अलावा अगर मेल में नोन केस ऑफ स्मोकिंग है, अगर पता है कि हस्बैंड बहुत लंबा स्मोक कर रहे हैं, नोन हिस्ट्री है, मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, गेट द सीमेन एनालिसिस डन। इसके अलावा अगर कोई टेस्टिकुलर एरिया में कोई सर्जरी हो रखी है या कोई मम्प्स की हिस्ट्री है पुरानी, इन ऑल दीज केसेस आपको जल्दी मिलना चाहिए फर्टिलिटी कंसल्टेंट से, क्योंकि एज इज एक्चुअली अ नंबर जो कि मैटर करता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आपकी क्वालिटी कम होगी। बायोलॉजिकल क्लॉक टिक करती रहती रहती है, नहीं रुकती। चाहे है। आपका कैरियर हो, चाहे आपकी फैमिली की टेंशंस हो, किसी चीज के लिए नहीं रुकेगी। वो फर्टिलिटी मतलब अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू कि एज यहाँ पे एक नंबर है और वो काउंट करता है। तो द अर्लियर यू मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, वो जल्दी आपके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान बना पाएंगे एंड सक्सेस के चांसेस हमेशा बेटर होंगे। जो आज होगा वो 1 साल बाद नहीं होगा। डॉक्टर गुंजन, लोगों को ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाने का मतलब है कि डायरेक्ट आईवीएफ। ये कितना सच है? बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट 5 to 10% कपल्स ही होते हैं जिनको एक्चुअली आईवीएफ की जरूरत होती है। इनफैक्ट कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस है, जैसे अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है, अगर किसी के हस्बैंड का सीमन काउंट लेस देन 5 मिलियन पर ml है, तो ये सब क्लियर कट इंडिकेशन है भाई कि इनमें आईवीएफ ही जरूरी होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें कि हम सिंपल जैसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर लिया हमने, आपका जो ट्रायल पीरियड है, जनरल हम किसी को ट्राई करने बोलते हैं तो हम कहते हैं कि डे 10 अगर साइकिल रेगुलर है तो डे 10 से डे 20 आप ट्राई करो। पर 10 डेज ट्राई करना इज नॉट दैट इजी कि हर दिन आपने वैसे ही ट्राई किया। तो इन दैट केस आपने अगर फॉलिकुलर स्कैन करा लिया
उसके एक स्पेसिफिक आपको 3-4 दिन का मिल गया विंडो कि हाँ इसमें आप अगर ट्राई करोगे तो आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर होंगे, तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट बेटर होगा। इसके अलावा हम अगर थोड़ा बहुत मेल फैक्टर है, अगर थोड़ा काउंट थोड़ा कम है, तो इन दैट केस IUI हेल्प्स अ लॉट। तो कभी कभी सिंपल ट्रीटमेंट से किसी का अगर हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराए, उसमें किसी के थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, हमने उसका करेक्शन कर दिया, पेशेंट कंसीव कर रहा है। तो कभी हमने स्कैन किया, उसमें पॉलिप मिल गया जिसकी वजह से कि पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा था, हमने पॉलिप रिमूव किया, पेशेंट कंसीव कर गया। तो देयर आर मेनी सिंपल थिंग्स, कभी कभी उसकी वजह से जो पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा था वो फैक्टर हमने ठीक किया एंड द पेशेंट कंसीव्स। तो इट डजंट मीन कि हमेशा फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो हमेशा IVF की एडवाइस हो जाएगी। ऐसा ही लगता है कि मतलब वो डरते भी हैं और एक सोशल स्टिग्मा है कि कंसीव नहीं कर पा रहे और हम IVF स्पेशलिस्ट के पास गए तो वो तो हमें IVF कह देंगे, इसलिए नहीं जाते। वो उस चीज को रोक के रखते हैं कि नहीं अभी और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और शायद और डिले होता जाता है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली वही, जैसे जैसे डिले होगा वही सबसे इम्पोर्टेंट वही मैं बार बार मतलब हम हर बार एम्फसाइज करते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा एग की क्वालिटी कम होगी, जो रिजल्ट्स आपके आज होंगे वो नहीं होंगे 1 साल बाद। तो आप पहले मिलो, गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप क्या ट्रीटमेंट करोगे या क्या भी कब आप प्लान कर सकते हो, आपको एक करेक्ट प्लान ऑफ मैनेजमेंट मिल जाएगा। आजकल सब जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे करियर को लेके, प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट। तो स्ट्रेस कितना इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को? स्ट्रेस हैज अ मेजर रोल टू प्ले। मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूंगी, लेकिन यस स्ट्रेस हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका एग काउंट कम हो सकता है, एग का रिजर्व कम हो सकता है। इनफैक्ट यंग फीमेल्स में हम देख रहे हैं आजकल की राइजिंग इंसिडेंस ऑफ लो AMH है, ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जा रहा है, और उसमें से बाकी तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और वो सब हैं उसके कॉज, लेकिन स्ट्रेस इज ऑल्सो वन मेजर कॉज। फिर आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो पूरा का पूरा साइकिल ही फिर आपका गड़बड़ हो जाता है। ओव्यूलेशन ढंग से नहीं होगा, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा। मेल में स्ट्रेस की वजह से अगेन द सीमेन क्वालिटी, स्पर्म का काउंट, ये सब कम हो सकता है। तो स्ट्रेस हैज अ मेजर रोल टू प्ले, और जितना हो सके मतलब द बेस्ट पॉलिसी इज कि डोंट हियर आउट, दूसरों की बातें मत सुनो, फोकस जो करना है उस पर ध्यान दो, दैट इज बेटर। प्रॉपर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं, जो कपल है वो अपने कैरियर को पहले सेटल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या एडवाइस है? अगर आपको पता है पहले से, मतलब बिफोर मैरिज ऑल्सो, अगर आपको पता है कि यू आर गोइंग टू मैरी इन योर लेट 30s, मतलब अभी आपका जो भी करियर का प्लान है या स्टडीज का जो भी प्लान है दैट इज गोइंग ऑन, एंड यू थिंक कि नहीं मुझे इसके बाद ही शादी करनी है, बेटर गो फॉर एग फ्रीजिंग। यंग फीमेल्स के लिए हु आर अराउंड 30 एंड यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड सून, अपना एक AMH का लेवल कराओ एंड गेट योर एग फ्रीजिंग डन। इससे आपको एक करियर फ्रीडम मिलता है। आप जब चाहो अपना प्लान कर सकते हो। लेटर ऑन जब आपने शादी कर ली, देन यू ट्राई और नहीं कंसीव कर पा रहे हो, यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन ऑफ कंसीविंग नॉर्मली। जब भी आपकी शादी हुई तो अगर आप कंसीव कर जा रहे हो नॉर्मली, गुड इनफ। अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो यू हैव योर एग्स फ्रोजन, तो एक ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन है। एंड एट अ लेटर एज यू विल बी एबल टू कंसीव विद अ एग ऑफ यंगर एज, गुड क्वालिटी एग। और इफ यू आर अ मैरिड कपल और आपको लगता है कि नहीं अभी हमें बेबीज प्लान नहीं करने हैं, वी आर नॉट प्लानिंग इट फॉर अनदर से 4-5 years, कि हम जब तक मतलब फीमेल की एज अगर आपको लग रहा है कि वो तब तक 34-35 हो जाएगी, गेट योर एम्ब्रियो फ्रीजिंग डन। उसके बाद जब भी आप प्लान कर रहे हो तभी आप नेचुरली ट्राई कर लो। अगर कंसीव कर जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एम्ब्रियोस फ्रोजन है आपके, उसको ट्रांसफर करवा लो एंड यू विल बी एबल टू कंसीव। उससे IVF अगर कराते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा होगा। जो आप 35 years पे खुद के एग से अगर उस समय आप IVF करा रहे हो और जो एम्ब्रियोज आपके फ्रोजन है पहले से 32 years के एज पे, सक्सेस रेट हमेशा 32 years के एज पे जो आपका फ्रोजन एम्ब्रियो है उससे बेटर होंगे। तो इट इज ऑलवेज, साइंस ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। फीमेल्स के लिए एक्चुअली करियर ऑप्शंस और ये सब कुछ एक ही साथ आ जाता है। वी हैव सीन, मतलब दिस इज वेरी ट्रू कि सब करियर भी उसी समय देखना है, आपकी जो बायोलॉजिकल फर्टाइल एज भी वही है। तो दिस गिव्स यू अ फ्रीडम कि आप अपने लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, यू गो अहेड विदाउट स्ट्रेस कि भाई क्या होगा, फर्टिलिटी का क्या होगा। जब आप रेडी हो तो फिर देन यू ट्राई, कंसीव कर गए तो इट्स ऑलवेज गुड, नहीं तो एम्ब्रियोस फ्रोजन है एंड इट्स नॉट वेरी कॉस्टली आल्सो। सो
और अगर एम्ब्रियोज फ्रोजन होंगे तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, अपने से नहीं हो रहा ऑब्वियसली, और स्ट्रेस नहीं होगा तो नेचुरली कंसीव करने के चांसेस भी बेटर होंगे। डॉक्टर गुंजन, एक सबसे कॉमन मिथ क्या है लोगों के बीच में फर्टिलिटी को लेकर? लोग समझते हैं कि अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कंसीव कर जाओगे। बट द थिंग इज कि साइकिल्स रेगुलर होने के बाद भी हो सकता है शायद ओव्यूलेशन आपका ढंग से नहीं हो रहा हो, एग जो रप्चर हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा, उसमें हार्मोनल चेंजेस तो आ गए तो पीरियड्स आपके आ जाएंगे, लेकिन शायद वो एग सिस्टिक बनकर रह जा रहा है, तो या फिर कुछ और ट्यूब्स बंद हैं आपके, या हस्बैंड का सीमन काउंट बहुत कम है, तो इन सब केस में इवन आपके साइकिल्स रेगुलर है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो इट्स ऑलवेज गुड, जो टाइम फ्रेम बहुत सारे स्टडीज और सबको देखकर एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि 35 ईयर्स से कम है तो 1 साल अगर आपने ट्राई कर लिया, नहीं कंसीव कर रहे हो, सीक फॉर हेल्प। और कोई आपको डॉक्टर पकड़ के इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो ऐसा नहीं कि वो पकड़कर सीधा आपका आईवीएफ कर देगा, कहीं ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है, प्रॉपर इवैल्यूएशन करके और उसमें जो भी जरूरत होगा आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लोग वही एडवाइस करते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू सीक फॉर हेल्प। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज के लिए क्या एक टेक होम मैसेज रहेगा? जैसे मैंने कहा, सीक फॉर हेल्प। आपका एज इंक्रीज हो रहा है, अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो सीक फॉर हेल्प, मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, बी क्विक इन दैट, उसको डिले बहुत मत करते रहो आप। क्यों? क्योंकि एज इंक्रीज होगा, एग की क्वालिटी कम होगी और चांसेस आपके वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, वो सेम चांसेस नहीं होंगे आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद। तो सीक फॉर हेल्प और शायद उससे आप जल्दी कंसीव कर जाओगे। ओके तो आपको जब आपको लगे कि 1 साल हो गया है और नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो ये मत सोचे कि अगर हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो डायरेक्ट आईवीएफ कर देंगे, या आप ये सोचेंगे कि अरे लोग क्या कहेंगे कि इसको तो बेबी नहीं हो रहा। तो अगर नहीं आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक कंसल्टेशन लीजिए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से। थैंक यू डॉक्टर गुंजन आज के लिए, और मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स के जो भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स या कुछ होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन। थैंक यू।